हम देखते हैं जाजी और हुआ तियान बैठकर शराब पीते हैं। जाजी नियान से कहते हैं कि तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे लोहार का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जादुई ब्लेड बनाई। नियान हुआ को शुक्रिया अदा करता है। जाजी हुआ को सुझाव देते हैं कि जेम्स स्टोन और कोल्ड ब्लेड को मिलाने से ये पहले से और अलग हो गया है, इसीलिए तुम्हें इसका कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। हुआ ब्लेड को देखकर कहते हैं कि आइस पावर और मॉर्निंग देव की तरह है, इसीलिए इसका नाम आज से मॉर्निंग देव है। और वो ब्लेड को नियान को देते हैं। वो ब्लेड लेकर मन में सोचता है कि इस ब्लेड पर माँ के दिए हुए स्टोन को ऐड किया है, क्या इसके लिए वो मुझे दोष देंगे। और इस ब्लेड की आत्मा की जगह आइस गॉडेस का स्टोन है, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग देव रखा है। जाजुआ के साथ ज्यादा शराब पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं चल पाते, तो नियान जाजी को उठाकर सुलाने ले जाता है। हुआ नियान को बताते हैं कि मॉर्निंग देव को एक्टिवेट करने की तुम्हारे ब्लड का उपयोग किया था, इसीलिए इसकी सारी पावर का तुम कर सकते हो, मगर इसकी पावर तुम्हें खतरे में भी डाल सकती है। इसीलिए वो नियान को ब्लेड की म्यान यानी कवर देते हैं और बताते हैं कि मैंने इसे कोल्ड नेचर वाले आयरन से बनाया है, जो कि तुम्हारी ब्लेड की पावर को छुपा कर रखेगा और तुम्हें इस ब्लेड का इस्तेमाल सावधानी से करना है। नियान ब्लेड बनाने के लिए हुआ को धन्यवाद कहता है और जाजी को अपने साथ ले जाता है। हुआ नियान को देखकर सोचते है कि एक प्रशिक्षु का होना काफी अच्छा है, काश मेरा भी कोई प्रशिक्षु होता। अगले दिन सुबह जब नियान उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो कुछ लोग नियान के बारे में बातें कर रहे थे और उनके पास नियान की एक तस्वीर भी थी। वो कहते हैं कि हमने पहरेदार को बात करते सुना कि इस बच्चे को ढूंढना ही है, चाहे कितना भी समय लगे। और उन सभी के साथ मास्टर बिंगलू भी थे और वो नियान की फोटो वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। नियान हुआ के घर से जाजी को गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है और वो जाजी को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठते। नियान को लोगों की बातें सुनकर पता चल गया था कि आइस गोड पेगोड़ा मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इतनी बड़ी लकड़ी की गाड़ी के साथ यहाँ से नहीं जा सकता। मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो गाड़ी लेकर आईसीटी गेट पर पहुँचता है, जहाँ जियान सैनिकों के साथ मिलकर नियान को ढूंढ रहा था। वहीं बिंगलू और बिंगरोंग अपने आइस मिरर में नियान को ढूंढ रहे होते हैं। बिंगरोंग अपने आइस बॉल को हवा में छोड़ देती है, जिसकी मदद से वो नियान को अपने आइस मिरर में देख लेती है। बिंगलू रोंग को नियान का पीछा करने को कहते हैं। नियान को भी पता चल जाता है कि पेगोड़ा ने उसे ढूंढ लिया है, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है। तभी फेंगनू नियान को भागते हुए देख लेती है और उसे बचाने के लिए उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। फेंगनू नियान से कहती है कि आइस प्रिस्टेस तुम्हारा पीछा कर रहे थे, इसका मतलब कि जरूर तुम कोई बड़े आदमी हो। नियान फेंगनू से उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और उससे पूछता है कि तुम आइस सिटी में क्या कर रही हो। मैंने कल सड़क पर तुम्हें आवाज भी दी थी, पर तुमने इसे नाटक किया जैसे कि तुम मुझे नहीं जानती हो। तो फेंगनू कहती है कि मैंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि जब पिछली बार तुमने मेरी विसल बजाई थी, उस वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम मुसीबत में थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। नियान फेंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम पिछली बार जल्दी से चली गई थी और अब मुझे ऐसा लगता था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फेंग नियान से हाथ छुड़ाकर कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है, अब तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे। जवाब में नियान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा। फेंग काफी खुश होती है और कहती है कि तो तुम मेरे लिए वो मछली का सूप फिर से बनाओगे जैसा तुमने पिछली बार बनाया था। नियान बताता है कि अब मैं और भी अच्छा खाना बना सकता हूँ जो तुम खाना चाहो, मगर मैं अभी मुसीबत में हूँ, इसलिए मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं है। फेंग नियान से कहती है कि तुम इस शहर को छोड़ना चाहते हो तो मुझे एक अच्छा रास्ता पता है। वहीं बिंगरोंग बिंगलू से कहती है कि नियान का कोई निशान नहीं मिला, तो बिंगलू बिंगरोंग के साथ आईसीटी गेट पर फिर से चले जाते हैं। दूसरे सीन में नियान जाजी को गाड़ी में सुलाकर फेंग के साथ कच्चे रास्ते से शहर से बाहर जाता है। फेंगनू नियान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती, मेरे पास अभी भी एक मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है, तुम अपना ध्यान रखना। तो नियान कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। फेंग कहती है कि तुमने जो कहा है उसे तुम याद रखना, मैं जब भी मिलूं तुम्हें मेरे लिए अच्छा खाना बनाना होगा। तो नियान पूछता है कि मैं तुम्हें अगली बार कब मिलूंगा। फेंगनू हंसते हुए वहाँ
से जाने लगती है और नियान से कहती है कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। वहीं आइस मून सिटी के गेट पर बिंगलू पहुंचते हैं। जियान बिंगलू से कहता है कि नियान यहाँ से भाग गया है, तो बिंगलू कहते हैं कि घोड़े लेकर नियान का पीछा करो। सभी सैनिक घोड़े से नियान का पीछा करने लगते हैं। वहीं नियान को घोड़े की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके पीछे आइसगोड पेगोडा के सैनिक हैं, इसलिए और तेज गाड़ी लेकर भागने लगता है। पेगोडा के सैनिक नियान को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। नियान सैनिकों से कहता है कि एक बच्चे पर हमला करना क्या यही आइसगोड पेगोडा का तरीका है। सैनिक घोड़े से नीचे उतरते हैं और नियान से कहते हैं कि हम सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तुम हार मान लो। और सभी सैनिक तलवार लेकर नियान की तरफ बढ़ते हैं। नियान सैनिकों को देखकर सोचता है कि तीनों सैनिक काफी शक्तिशाली है और मैं इन्हें आइस एंड फायर के मैजिक को चेंज करके नहीं हरा सकता और वो मुझ पर तलवार से हमला करने वाले हैं। इसीलिए नियान आइस मैजिक का यूज करके सैनिकों पर हमला करता है और उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, मगर सैनिक उस पर हमला करने लगते हैं। तो नियान मॉर्निंग डेव से सभी सैनिकों को आइस में जमा देता है। मॉर्निंग डेव की रोशनी इतनी ज्यादा होती है जिसे बिंगलू देख लेते हैं और वो अपने साथियों के साथ उस रोशनी के पास पहुंचते हैं। बिंगलू सैनिकों को बर्फ में जमा हुआ देखकर कहते हैं कि आइस स्टोन की पावर को इतनी जल्दी उपयोग लेकर सैनिकों को इस तरह जमाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। नियान बिंग का अस्तित्व काफी खतरनाक है। तो बिंगलोंग कहती है कि आइस गोडेस ने इस पावर को जरूर महसूस किया होगा। वही नियान गाड़ी को बर्फ में तेज लुढ़काते हुए ले जाता है। तभी जाजी की नींद खुलती है और नियान से पूछते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो। तो नियान कहता है कि मेरे जादू की वजह से हम पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में जल्दी पहुंच सकते हैं। जाजी गाड़ी को तेज चलाता देख डरते हैं और नियान से गाड़ी रोकने को कहते हैं, मगर नियान गाड़ी को धीरे नहीं करता क्योंकि अपने साथ जाजी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और मजे लेते हुए गाड़ी को और तेज चलाता है। दूसरी तरफ पेगोडा में गुस्सा होकर बिंगजी बिंगलू को अपनी पावर से हवा में लटका देती है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। बिंगलोंग ये सब देखकर बिंगजी से कहती है कि इन सब में हमारी गलती है, मास्टर बिंगलू को छोड़ दे। तो बिंगजी बिंगलू को हवा से नीचे उतार देती है और कहती है कि तुम कई सालों से आइस गॉड पेगोडा के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम्हें आइस बीच के पद से हटाया जाता है जब तक कि तुम आइस स्टोन को फिर से ढूंढ नहीं लेते। बिंगलू और उसके सभी साथी बिंगजी का आदेश मानते हैं। अब हम देखते हैं नियान अब काफी बड़ा हो गया है, जो लकड़ी के टुकड़े को बराबर काट कर सोचता है कि मेरी विल पावर और बढ़ गई है, जिसकी वजह से शायद मैं आइस एंड फायर के मैजिक का एक साथ उपयोग कर सकता हूँ और अपने दोनों हाथों में आइस एंड फायर को एक्टिवेट करके दोनों पावर का उपयोग करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। नियान एक एक कर दोनों मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो दोनों मैजिक का यूज एक साथ नहीं कर सकता। तभी नियान को बिंगलू और उसके साथी दिखाई देने लगते हैं। बिंगलू से कहते हैं कि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं मारूंगा। तो नियान को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है, जब वो नदी में कूदा था, फिर वो आइस पावर से बिंगलू पर हमला करता है। नियान को लगता है कि मुझे भ्रम हो रहा है, मैंने फायर एंड आइस मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिच ब्लॉसम फॉरेस्ट की जहरीली हवा को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं कई सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ, मेरे ऊपर जहरीली हवा का इतनी जल्दी असर नहीं हो सकता। इसीलिए नियान फ्लेम गॉड से कहता है कि मेरे गुस्से को एक बड़ी ब्लेड में बदले और मेरे सामने खड़े सभी भ्रम को खत्म करें। तभी उसके सामने एक बड़ी सी ब्लेड आ जाती है। फिर नियान फायर ब्लेड ट्रिक से बिंगलू और उसके साथियों के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से नियान को दिखने वाले सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। उसके बाद नियान को लगता है कि वो जल्द ही यांग ग्वांग महाद्वीप का सबसे पावरफुल मैजिशियन बन जाएगा और वो अपने घर जाजी के पास वापस चला जाता है। अब जाजी भी काफी बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से उनकी तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। जाजी नियान से मेज पर रखे पानी को पिलाने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि तुम जो मेरे लिए बाजार से दवाइयाँ खरीद कर लाए हो वो बहुत कड़वी है। मैंने काफी दिनों से ब्रेस्ट पोक नहीं खाया और मैं इतने दिनों से बहुत ही बेकार खाना खा रहा हूँ। तो नियान उन्हें पानी पिलाते हुए कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का और नरम खाना खाना चाहिए, चिकना खाना खाने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जवाब में जाजी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना अच्छा शेफ होने के बाद भी अपनी मर्जी से खाना नहीं खा पाऊंगा।
हर साम्राज्य के शाही परिवार मुझे अपने रसोई के लिए चुनना चाहते थे, मगर मैं उन सब से बचकर भाग आया। फिर नियान पूछता है कि क्या उन्होंने आपको ढूंढने के लिए किसी को नहीं भेजा? तो जाजी हंसते हुए कहते हैं कि मैं जिस भी शहर में जाता वहाँ अपनी पहचान छुपा लेता, और जहाँ भी मैं अपना हुनर दिखाता उस शहर से भागकर मैं दूसरे शहर चला जाता। और नियान को समझाते हैं कि जब भी तुम शहरी इलाके में जाओ तो अपने खाना बनाने के हुनर का इस्तेमाल मत करना। अगर तुमने वहाँ खाना बनाया और तुम फेमस हुए तो शाही परिवार तुम्हें पकड़ लेंगे, उसके बाद तुम्हें उनके लिए काम करना होगा। तो नियान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रोज पीच ब्लॉसम के जंगल में जाता हूँ और मैं बिना काम के कभी भी शहरी इलाके में नहीं जाऊँगा। जाजी नियान से कहते हैं कि अगर तुम किसी साहसी काम से बाहर गए तो अपने खाना बनाने की स्किल को बेहतर नहीं कर पाओगे, और अगर तुम यही रहे तो तुम अपनी स्किल को और अच्छे से निखार पाओगे। जब तुम अपने फ्यूचर में पूरे महाद्वीप की यात्रा करोगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, तुम्हें उनकी साजिशों और अन्याय का सामना करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी अभी भी मदद करोगे। नियान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो जाजी बताते हैं कि जो सही होता है उसका सभी समर्थन करते हैं, मगर अन्याय करने वाले को कभी समर्थन नहीं मिलता। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो आप पर गर्व करते हैं, जैसे मेरे गुरु मेरे लिए करते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छे शेफ थे जिनका नाम मिंग शिवू था। वो थोड़े मूर्ख थे पर उन्होंने शेफ की उपाधि प्राप्त कर रखी थी। ये कहते हुए जाजी खांसने लगते हैं। नियान कहता है कि मैं आपके लिए आज रात काढ़ा बना दूंगा और उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए उसमें कुछ मीठे फल मिला दूंगा। जाजी नियान से कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, अब मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तो नियान जाजी के पास से चला जाता है। नियान फायर और आइस स्टोन से बने मॉर्निंग डेव नाइफ को एक साथ रखता है और अपने मॉम डैड से पूछता है कि फ्लेम गॉड स्टोन और आइस गॉड स्टोन दोनों से मुझे पावर मिलती है, जो कि काफी जल्दी बढ़ गई, और पावरफुल मैजिशियन बनने के लिए मैं रात भर ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों एलिमेंट की पावर को एक साथ यूज कर सकूँ। मगर जैसे मेरी पावर बढ़ रही है दोनों एलिमेंट भी आपस में पहले से ज्यादा टकराते हैं। हालांकि मैंने जेट पेंडेंट भी पहन रखा है और ये ठीक वैसा है जैसा इसके बारे में मास्टर ने मुझसे कहा था। मैं पेंडेंट की पावर को महसूस कर सकता हूँ, वो मेरे दोनों जादू को एक साथ एक्टिवेट करने में मेरी मदद करता है। नियान आइस और फायर स्टोन को अपने हाथों में लेकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं पावरफुल मैजिशियन बनकर आइस गॉड पेगोडा को डरा सकता हूँ। जब नियान की आइस और फायर में से किसी एक की पावर बढ़ती है तो दूसरी पावर उसे रोकने की कोशिश करती है। नियान को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो आइस में जम जाएगा या फिर खुद को आग लगा लेगा। नियान पावर को आपस में टकराने से रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और अपनी बॉडी के कंट्रोल को खोने लगता है, और वो अपने आप को एक तरह आइस और फायर से बंधा हुआ महसूस करता है। आइस और फायर के मैजिक आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दोनों पावर नियान से जुड़ी हुई थी, इस वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। नियान सोचता है कि मुझे आइस और फायर मैजिक विरासत में मिला है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि मेरे माता पिता एक साथ रहते थे। नियान को मैजिकल एलिमेंट के फ्लो फील होने लगे थे क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और इस वजह से उसका कंट्रोल अपने मैजिक पर चलने लगा। नियान दोनों मैजिकल पावर को अपने मॉम डैड की तरह मानता है और आइस एंड फायर स्टोन को आपस में मिला देता है। यूरान का दिया हुआ पेंडेंट फायर एंड आइस पावर को आपस में टकराने से रोकता है और दोनों को आपस में मिलाने के लिए नियान की मदद करता है। नियान दोनों स्टोन को आपस में मिला देता है और अब उसके माइंड पर भी उसका कंट्रोल था, जिसकी वजह से वो दोनों मैजिकल पावर को एक साथ यूज करने लगा और उसकी पावर भी बढ़ गई थी और अपने मैजिक पर उसका कंट्रोल और भी बढ़ गया। नियान ध्यान से उठकर अपने दोनों मैजिक को एक साथ यूज करने में सफल हुआ। ये बताने के लिए वो जाजी के पास जाता है, मगर वो देखता है कि जाजी का पानी का कटोरा नीचे गिरा हुआ था। ये देखकर नियान काफी परेशान होता है और यहीं पर